नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे और ये वीडियो प्योरली मेरे एक्सपीरियंस पे है, मेरा रिसर्च है उस पे बेस्ड है। तो मेरा एक्सपीरियंस प्लस रिसर्च दोनों है, एज वेल एज मैंने कर रखा है, तो मुझे और ज़्यादा एक एज मिल जाता है कि मैं स्ट्रांगली किसी चीज़ को प्रेजेंट कर सकूँ। तो हम बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज। अभी जब हम एडमिशन के टाइम में होते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज लेना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होगा, लाइफ के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, कैरियर सिलेक्शन ब्ला 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 मेनी मोर्स। ओके, अब देखिए मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज का जो बनावट है, जो बनाया गया गवर्नमेंट कॉलेज, वो गवर्नमेंट कॉलेज बनाया ही गया है एफोर्डेबल एजुकेशन के लिए। सरकारी स्कूल में आप कब पढ़ते हैं? जब भी आपको लगे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट को कंपेयर करना है तो आप सिंपली सोचो कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, बस इतना ही है। अब अगर सरकारी स्कूल आप जाए तो क्या कोई खुशी से सरकारी स्कूल गया था? आपने खुशी से सरकारी स्कूल गए थे? मुझे नहीं लगता है। हमारी वो परिस्थिति होती है, हमारी फाइनेंशियल परिस्थिति हमें अलाउ नहीं करती है, इसलिए हम गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं। अब हमने तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किया, तो अब हमने जब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किया तो क्या हो जाएगा कि कोई प्राइवेट स्कूल का बच्चा आके मेरे ऊपर चढ़ तो नहीं जाएगा ना। ओके, हमने क्या किया? अपने आप को इम्प्रूव किया, डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव किया। तो आज इस जगह पे है कि अगर कहीं पे खड़ा होंगे, किसी के साथ बात करेंगे, तो कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि तुम सरकारी से पढ़े हो या प्राइवेट से पढ़े हो, ये नहीं कह सकता है। इसके पीछे का एकमात्र जो कारण है वो हमने अपने आप को अपडेट किया, हमने अपने आप को अपस्केल किया। तो सेम उसी तरीके से प्राइवेट कॉलेज वर्सेस गवर्नमेंट कॉलेज, मैं कुछ चीज़ें गवर्नमेंट कॉलेज का बताऊंगा और प्राइवेट कॉलेज का बताऊंगा और ट्राई करूंगा कंपेयर करने का। सबसे पहला पैरामीटर, जब भी दो चीज़ को आप कंपेयर करो तो कुछ पैरामीटर अपने बक्से में लेके चलो। तो अपने बक्से से पहला पैरामीटर निकालो जिसको कहते हैं कॉस्ट, कॉलेज का फीस। ओके, ये आपका पहला पैरामीटर होना चाहिए। तो गवर्नमेंट की दया से, बिहार गवर्नमेंट की दया से, गवर्नमेंट कॉलेज का फीस तो आपको पता ही है, ऑलमोस्ट आपका 40-50 हज़ार में सब कुछ हो जाएगा। कैटेगरीज है तो थोड़ा और कम हो जाएगा। तो आप ओवरऑल समझिए कि आपका कॉलेज हो गया 40 से 50 में आपका कॉलेज डन है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो कोई भी कॉलेज सेमेस्टर का फी 70-80 हज़ार रुपये रखता ही रखता है। तो आपका कॉलेज में 3 लाख आपका जाएगा। तो कॉलेज के फीस में हम बहुत ज़्यादा खुश हैं प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में। और इसलिए नहीं है कि वहाँ पे सुविधा नहीं है, ना 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 ना, सरकार हमें सब्सिडी देती है और वो भी टैक्स पेयर के पैसे की। ओके, तो ये है। अब जैसे कि आप कभी आपने कंपेयर किया होगा कि जैसे कि जेएनयू का एजुकेशन सिस्टम, बहुत ही कम फीस में जेएनयू में एजुकेशन होता है, तो क्या उसका एजुकेशन बेकार है? नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। तो आप प्राइस से मत तौलो, प्राइस से किसी भी चीज़ को तौलो मत। तो कॉस्ट के मामले में हम गवर्नमेंट कॉलेज का सपोर्ट करते हैं और हम बहुत खुश हैं। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन आपको अलाउ नहीं करती है, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है ताकि आप लोन वोन लेके ऐसे मतलब आप बोझ लेके नहीं पढ़ाई करो। ओके, क्रेडिट कार्ड लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एडिशनल लोन लेके हमको नहीं करना। अब ये मत सोचना कि क्रेडिट कार्ड पे फ्री में पैसा मिल रहा है तो ले लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कॉस्ट के मामले में हम बहुत ही बेस्ट है। ओके, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जहाँ तक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात आती है तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अप टू द मार्क होता है। लेकिन अब सवाल आता है कि कुछ बच्चा कहेंगे कि भैया पढ़ाई तो होती ही नहीं है। देखो, सबसे पहले बात कि हम अभी जिस दौर में हैं, 2024 जिस दौर में है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज ओवर इंटरनेट। इंटरनेट पे जाओ, इवन कि तुम्हारा जो MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज, ऐसे तमाम यूनिवर्सिटी के तुम्हारे पास नॉलेज एजुकेशन पड़े हुए हैं। IITs के प्रोफेसर्स का सारा वीडियो लेक्चर इंटरनेट पे अवेलेबल है। बस यू हैव टू गेट थ्रू दैट। ओके, सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में आप प्राइवेट कॉलेज में लो या गवर्नमेंट कॉलेज में, कोई दिक्कत नहीं है। इवन कि गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे कुछ प्रोफेसर्स IIT मद्रास से पढ़े हुए थे तो उनका व्यूज़ मिला हमें। ओके, तो एक उसमें भी हम एज देते हैं गवर्नमेंट कॉलेज को। तो प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे भी हम प्राइवेट में भी बहुत टॉप का प्राइवेट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सेम रहता है। तीसरी बात आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार आजकल
अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही ज़्यादा वेल एंड गुड कर रहा है। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कोई क्वेश्चंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। ओके, फैकल्टी में मुझे लगता है कि बिहार के सारे गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग बीपीएससी के थ्रू टीचर आ गए हैं, प्रोफेसर आ गए हैं। अगर जिसमें नहीं भी आए, उसमें टेक क्यूब के थ्रू आया हुआ था हमारे टाइम में, तो वो भी सारे आईआईटीज़ के प्रोफेसर थे। तो प्रोफेसर के मामले में हम वेल एंड गुड है, फैकल्टी के मामले में हम वेल एंड गुड है। सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे जाके हम मिस हो जाते हैं, जिसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। वरना मैं लिख के देता हूं कि बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बच्चा मार करता, 90 परसेंटाइल पे भी एडमिशन नहीं मिलता, ट्रस्ट मी। और मैं तुम्हें वादा करता हूं एक दिन ऐसा आएगा, लिख के ले लो, विजन देखा हूं, ये चीज सॉल्व होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि बिहार के टॉप के जो कॉलेजेस हैं, एटलीस्ट हम बिहार के 10-15 कॉलेज, अगर सारा कॉलेज साथ देता है तो भी एक दिन ऐसा आएगा कि लोग 80 परसेंटाइल ला के बिहार में कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करेंगे। इवन एक दिन ऐसा आएगा कि लोग न्यू आईआईटीज़ या एनआईटीज़ में जाने से बेटर समझेंगे कि बीसी या एमआईटी में जाए। देखो, फंड की बात होती है। कॉलेज को सेंट्रल गवर्नमेंट फंड दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट फंड दे रहा है, दोनों मिल के फंड दे रहा है, तो जितना पैसा आता है वही तो होता है। वो कहा जाता है ना, एक हमारे इधर कहावत है कि जितना पैसा रहेगा उतना ही तो हो पाएगा। तो वही चीज़ है। प्लेसमेंट के मामले में हम थोड़े से पीछे हट जाते हैं। बट मैं फिर से तुम्हें कह रहा हूँ, प्लेसमेंट का मतलब होता है नौकरी लेना। और बिहार से पढ़ाई करने के बाद बच्चे बेरोजगार नहीं है। वो जो मैंने बताया कि 14 लाख इंजीनियर में 4 लाख इंजीनियर को नौकरी मिलती है, उसमें लगभग 5% मुझे लगता है कि बिहार का बच्चा भी होगा। और मतलब वो ले लेते हैं, ठीक ना, प्लेसमेंट नहीं है लेकिन नौकरी ले लेते हैं। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कसम से बोल रहा हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। प्लेसमेंट के मामले में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लग रहा है कि भैया नहीं, मैं मेहनत तो नहीं करूंगा, बस नौकरी कोई दिला देता, तो प्राइवेट में जाओ। तो वही प्राइवेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नौकरी तुम्हें दिलाएगी वो। ओके, स्टूडेंट्स एंड इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी मेहनती होते हैं, जो हमारे आसपास आते हैं वो काफ़ी मेहनती स्टूडेंट होते हैं। कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का प्लान करता है, कोई कैट का प्लान करता है तैयारी करने का, कोई स्टेट पीसीएस की तैयारी करता है, कोई एसएससी की तैयारी करता है, कोई बैंकिंग की तैयारी करता है, कोई आउट ऑफ इंडिया जाके यूएस में, यूके में मास्टर्स करने के बारे में सोचता है। तो मतलब ओवरऑल हमारे आसपास जो है ना, ब्रिलियंट बच्चे मिल जाते हैं। तो इन्वायरमेंट के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आजकल इन्वायरमेंट तो इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो ओवरऑल अगर मुझसे पूछोगे, एक लाइन में पूछोगे, अगर आपका पॉकेट, आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, आप 10 लाख खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो आंख बंद करके बिहार का गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लो। साइनिंग ऑफ।